तो दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपको। जैसे आप सभी को पता है ना, कि युद्ध चला हुआ है। तो न्यूज़ पे आ रहा था कि भाई सिलेंडर ख़त्म हो गए हैं, अब बिना सिलेंडरों के खाना बनाना पड़ेगा। हम तो पहाड़ी हैं, आपको पता है। जैसे हमारे पहाड़ों में पहले भी मतलब अभी 5-6 साल हुए हमारे को, मतलब सिलेंडर गैस वगैरह यूज़ करते हुए। उससे पहले भी हम चूल्हों पे खाना बनाते थे। अभी क्या हम नहीं बना सकते? हमारे को मिले ना मिले उससे कोई फ़र्क नहीं है हमारे को। जैसे जहाँ लकड़ियाँ यूज़ करी जाती है, चूल्हे पे खाना बनाया जाता है ना, तो हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं है। और बोल रहे हैं कि भाई स्मार्ट मीटर है ना। तो जैसे सिलेंडर की बात की जाए तो कुछ परदेसी जैसे हिमाचल में जॉब करने के लिए आ रखे हैं, है ना, तो उनको तो दिक्कत हो सकती है। और जो मतलब यूज़ करते हैं भाई, लकड़ियाँ नहीं जलाते हैं, चूल्हों भाई खाना बनाते हैं। मैं पूरे हिमाचल की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ जहाँ जैसे चूल्हों पे खाना बनाते हैं, है ना। तो अब स्मार्ट मीटर की बात की जाए तो स्मार्ट मीटर जैसे बोल रहे हैं कि भाई कहीं न्यूज़ पे आ रखा था कि 1 लाख 1.5 लाख है ना, बिल पड़ रहा है। तो हमारे जैसे पहाड़ी एरिया में तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा होना चाहिए, है ना। हमारे को तो लाइट की ज़रूरत नहीं है ना। तो हम जैसे पहले रहते थे मोमबत्ती जला के, है ना, शादी ब्याह भी उसी में ही कर लेते थे। और जैसे नीचे है इंडस्ट्री एरिया, जैसे मैं पूरे हिमाचल की बात नहीं करता हूँ, नीचे नीचे जैसे सोलन हो गया नीचे, है ना, बद्दी वगैरह, यहाँ तो कितनी ज़्यादा गर्मी होती है। इंडस्ट्री एरिया है, बेचारे बाहर से आ रखे हैं लोग, है ना, तो उनको तो दिक्कत होगी बेचारों को। तो चंडीगढ़ हो गया, बड़े बड़े इंडस्ट्री एरिया, तो जहाँ जहाँ बेचारे जॉब कर रहे हैं प्रदेश से आके, तो उनके लिए तो भाई बहुत कठिन है ना। घर का कैसे खर्चा चलाएं, और खुद का कैसे खर्चा करें, फैमिली कैसे देखें। तो ये तो लाइट में ही चला जाएगा सब कुछ, है ना। तो वहाँ तो पानी भी बिना बिजली के नहीं मिलेगा, और रह भी बिना बिजली के नहीं सकते। गर्मी में तो बुरी हालत हो जाती है, जैसे एसी कूलर फैन, है ना, ये सब हमारे यहाँ तो कोई ज़रूरत नहीं। अभी भी जैसे -डिग्री है हमारे यहाँ हिमाचल में। तो अभी मैं जैसे बकरियों के साथ आया था, तो मैंने टोपी लगाई हुई, जैकेट लगाई, स्वेटर, फिर भी मेरे को ठंड लग रही थी। तो मम्मी ने बोला शॉल ले जा और शॉल ओढ़ ले, थोड़े तेरे को राहत मिलेगी ठंडी से। और गर्म सर्दी के टाइम में तो बेचारे शायद जो परदेसी लोग हैं वो तो रह लेंगे, है ना। लेकिन पानी फिर भी बिजलियों के बिना नहीं आता है, मोटर के ज़रिए आता है पानी, तो बिजली तो होनी चाहिए उनको। तो हमारे तो नेचुरली पानी खुद निकलता है, हम उसको सुरानी पानी बोलते हैं। तो हमारे को तो ना तो पानी की कमी है ना, ना तो सिलेंडर मिले ना मिले उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिजली मिले ना मिले उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम जैसे 5-10 साल पहले की बात की जाए तो मतलब लाइट कहाँ होती थी, है ना, कुछ कुछ एरिया में, मेरे घर में भी नहीं थी भाई। तो हम मोमबत्ती के ज़रिए नहीं रहे हैं। उसके बाद कभी लाइट लगी है, तो उसके बाद ऐसे 8-10 साल हो गए होंगे शायद, है ना। कहीं कहीं तो अभी भी तक नहीं है, किसी के घर में तो अभी तक भी नहीं होगी लाइट, है ना, वो भी नहीं रहते हैं, रह लेते हैं सब। और ये जो पहाड़ों पे रहते हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो जीरो मान के चलो। सिलेंडर के बिना भी रह लेंगे, लाइटों के बिना भी रह लेंगे। शादी ब्याह भी दिए मोमबत्ती जला के करते थे भाई। और जो मैं जैसे अभी इंडस्ट्री एरिया की बात करी है मैंने, वहाँ तो बिना लाइट के नहीं रह सकते हैं, है ना। जैसे गर्मियों के टाइम में तो एसी कूलर फैन इन सब के बिना भी नहीं रह सकते, तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ती है हमारे यहाँ। अभी अभी जैसे फ़ैन लगाए हुए घर पे है ना, तो नहीं तो हमारे यहाँ फ्रिज की भी ज़रूरत नहीं होती है। पानी इतना ठंडा है ना, गर्म कर कर के पी रहे हैं खुद, और पशुओं को भी गर्म करके पिला रहे हैं पानी, इतना ठंडा है। -डिग्री चल रहा है टेम्परेचर। मेरे घर से कम 3 किलोमीटर ऊपर बर्फ़ पड़ रही है अभी, है ना। तो हो सकता है जैसे आज इतनी ज़्यादा बारिश है ना, धुंध पड़ी हुई है, धुरियाँ हैं, तो मेरे को नहीं लगता ऐसे ही रात को रही तो हमारे घर भी बर्फ़ पहुंच जाए, है ना। इतना -डिग्री टेम्परेचर चला हुआ है, तो हमारे लिए तो इतना मायने नहीं रखता है ना। तो हम तो भैया फार्मर है, किसान है, खेती बाड़ी करते हैं, उसी में ही अपना घर चला लेते हैं। अब बेचारे जैसे बाहर से आ रखे हैं, उन्होंने तो सब कुछ देखना है। उनके लिए जैसे बिजली का बिल इतना महंगा पड़े तो वह कैसे गुजारा करेंगे, है ना। उनके लिए तो बहुत कठिन कार्य है ना।
तो हिमाचल सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। हिमाचल इतना इंडस्ट्री एरिया है, बद्दी सोलन हो गया, तो हिमाचल की सरकार पता नहीं क्या क्या कर रही है। अभी स्मार्ट मीटर का नई योजना चलाई हुई है, तो कहीं कहीं तो स्मार्ट मीटर लग गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं अभी तक तो। बट आएंगे भी तो हम उनको नहीं लगाने देंगे। भाई तुम्हारा मीटर तुम्हारे को चाहिए, हमें नहीं चाहिए। ले जाओ अपने खंभे भी इनको उखाड़ के, और तारे भी ले जाओ, हमें कोई मीटर नहीं चाहिए। हम मोमबत्ती के जरिए भी ला लेते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। पहले भी तो रहे हैं ना, हमारे जो हमारे दादा परदादा सब लोग बिना लाइटों के रहे थे, तो हम नहीं रह सकते हैं? रह सकते हैं, क्यों नहीं रहेंगे। तो ये बात थी मेरी टिप्पणी। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप मेरे कैसे विचार थे। आई होप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।